कहते हैं राजस्थान की सूखी हवाओं में आज भी एक नाम फुसफुसाया जाता है, भानगढ़। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद परछाइयां इंसानों से ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किले से नहीं, एक श्राप से होती है। लगभग 400 साल पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, पूरा राज्य उनकी सुंदरता की मिसाल देता था। लेकिन एक आदमी था जो सुंदरता नहीं, उसे अपना बनाना चाहता था। उसका नाम था सिंघिया। लोग कहते थे वो तांत्रिक था, ऐसा तांत्रिक जिसके मंत्र जिंदगी और मौत के बीच की दूरी मिटा देते थे। एक दिन राजकुमारी के लिए महल में इत्र की शीशी लाई गई, लेकिन वो सिर्फ इत्र नहीं था, उस पर काले जादू का मंत्र किया गया था। अगर राजकुमारी उसकी एक बूंद भी लगा लेती तो वो हमेशा के लिए सिंघिया के वश में हो जाती। लेकिन रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उन्होंने वो शीशी एक विशाल चट्टान पर फेंक दी। जैसे ही इत्र चट्टान से टकराया, हवा अचानक रुक गई, धरती हल्के हल्के कांपने लगी और वो विशाल चट्टान अपने आप सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगी। सिंघिया भागा, बहुत भागा, लेकिन मौत उससे तेज थी। चट्टान उसके ऊपर गिर गई। मरते हुए उसकी आखिरी सांस श्राप बन गई। भानगढ़ कभी आबाद नहीं रहेगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान मरेगा और उसकी आत्मा हमेशा यहीं भटकेगी। कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ खून से भर गया। युद्ध हुआ, चीखें गूंजी, महल, मंदिर, गलियां सब खामोश हो गए और भानगढ़ हमेशा के लिए उजड़ गया। सदियां बीत गईं, लेकिन श्राप वहीं रह गया। आज भी किले के अंदर एक जगह है जहां कहते हैं रात के ठीक 2:17 पर पायल की आवाज़ सुनाई देती है, धीरे धीरे, जैसे कोई महल के गलियारों में चल रहा हो। कुछ साल पहले 4 दोस्त सिर्फ वीडियो बनाने के लिए भानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सोचा ये सब अफवाह है। सूरज डूब गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। रात गहरी होती गई, कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक एक दोस्त बोला, यार वो लड़की कौन है? सबने एक साथ पीछे देखा। महल की टूटी हुई सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, लाल राजसी पोशाक, लंबे काले बाल और चेहरा अंधेरी में छुपा हुआ। उन्होंने कैमरा जूम किया। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, उनकी सांस रुक गई। वो राजकुमारी रत्नावती नहीं थी। उनका चेहरा आधा इंसान, आधा राख और आंखें पूरी काली थी। तभी पूरे महल में एक साथ सैकड़ों औरतों के रोने की आवाज गूंज उठी। कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नो नेटवर्क, टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम यहीं रहोगे। अगली सुबह सिर्फ 3 लड़के किले के बाहर मिले, चौथा कभी नहीं मिला। लेकिन जब कैमरे का मेमोरी कार्ड रिकवर किया गया तो आखिरी वीडियो में 4 नहीं 5 लोग खड़े थे। 4 दोस्त और उनके पीछे एक औरत जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में उसने धीरे से मुस्कुराया और स्क्रीन पूरी काली हो गई। आज भी अगर आप भानगढ़ जाएं और किसी खाली महल में पायल की आवाज़ सुनाई दे तो उसे देखने की गलती कभी मत करना, क्योंकि कहते हैं जो एक बार उसे देख लेता है वो भानगढ़ से वापस तो आ जाता है, लेकिन उसकी परछाई वहीं रह जाती है और अगली रात वो फिर से उसी किले की तरफ चल पड़ता है, अकेला।